हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डायनासोर के बारे में जानेंगे। डायनासोर एक प्राचीन समय में रेंग कर चलने वाले जीवों में से एक था, जो कई करोड़ों वर्ष पहले धरती पर मौजूद था। ये विशाल जीवाणुओं के समूह में आते थे और अपने विभिन्न प्रकार के शरीर और आकार के साथ मशहूर थे। डायनासोर्स की अनेक प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर विशालकाय बनावट के आधार पर कुछ अन्य जीवों को मारकर खाने वाले और कुछ आवास के आधार पर अपनी अलग अलग पहचान रखते थे। कुछ डायनासोर बहुत तेज गति से दौड़ने वाले और कुछ डायनासोर अन्य जीवों का शिकार करने में, जबकि कुछ पेड़ पौधे वनस्पति खाने वाले थे। डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किए। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े जानवर आखिरकार कहाँ गए? क्या अब भी डायनासोर इस धरती पर मौजूद है? तो आइए हमें इसे जानने के लिए आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। 6.5 करोड़ साल पहले यह धरती आज की तुलना में बहुत सुंदर दिखाई देती थी। चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़ पौधे और चमचमाती सूरज की किरणों में ये डायनासोर अपने जीवन का आनंद लिए करते थे। चारों तरफ से डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने शूद्र बेल्ट ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से निकल गया था। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगीं। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे, यहां तक कि अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबी होती थी, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। किसी को नहीं पता एक डायनासोर का जीवन काल कितना होता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिक के हिसाब से यह लगभग 200 साल तक जीवित रहते। सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का होता था और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी उसकी बाहरी खोल। इस वजह से अगर इससे भी ज्यादा बड़ा अंडा होता तो शायद डायनासोर के बच्चे इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही होते थे। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे। इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते, इससे उनका भारी शरीर संतुलित रहता था। एक नवजात मानव बच्चे का दिमाग ज्यादातर वयस्क डायनासोर से बड़ा होता है।
डायनासोर अक्सर चट्टान भी निगल लेते। यह चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में मदद करती थी। उल्कापिंड की इस घटना ने धरती से डायनासोर सहित 90% जीवों का नाश कर दिया। बाकी जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, बड़े जीवों को खाना ना मिलने के कारण वह मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मेमल बच गए थे। गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे थे। अडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। यह बंदर जैसी प्रजातियां थीं, फिर समय के साथ यह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। धरती के 2 बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा। इससे गिरने वाले बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई। यह पेड़ों पर रहते थे। बाद में यह कुछ गोरिल्ला में तो कुछ इंसानों में विकसित हुए। फिर जंगल सूख जाने से यह जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए। फिर उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। फिर होमो हैबिलियस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। फिर इन सभी ने बोलना सीखा। उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ जैसे आज हम दिखते हैं।